आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूं जो हमारे देश के फ्यूचर के लिए एक सीरियस थ्रेट बन गया है और सैडली इस पर इनफ अटेंशन नहीं दिया जा रहा। ये है प्रोटीन की कमी। एक ऐसी एपिडेमिक जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर रही है। एक ऐसी समस्या जो हमारे बच्चों के ग्रोथ, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी इम्यूनिटी को चुपचाप डैमेज कर रही है। पुराने कुछ टाइम से मैं इंडियन डाइट और उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स पर डीप रिसर्च कर रहा था। जो रिपोर्ट्स मेरे सामने आई वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी। हम इंडियंस में प्रोटीन की कमी इतनी वाइड स्प्रेड है कि ये अब एक नेशनल क्राइसिस बन चुकी है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं एक छोटा बच्चा सोनू जो गांव में रहता है। वो सुबह उठता है लेकिन उसमें स्कूल जाने की एनर्जी नहीं होती। स्कूल जाने में भी उसे थकान महसूस होती है। उसकी हाइट उसकी एज के बच्चों से कम है और वो अक्सर बीमार रहता है। जब मैं सोनू जैसे हज़ारों बच्चों की बात करता हूँ तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंडिया की एक कड़वी सच्चाई है। यूनिसेफ की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 5 साल से कम एज के ऑलमोस्ट 35% बच्चे स्टंटिंग यानी कि एज के हिसाब से कम हाइट के शिकार हैं। सोचिए 35%। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिन्हें अपना पूरा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं मिल पा रहा। और इसका एक मेजर रीज़न दोस्तों प्रोटीन की कमी है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इससे इक्वली इफेक्टेड हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से पता चलता है कि रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में एवरेज इंडियन का रिकमेंडेड डेली कंजम्पशन अलाउंस काफ़ी कम है। ये डेफिशिएंसी सिर्फ लो इनकम ग्रुप्स में नहीं है, इवन मिडिल क्लास फैमिलीज में भी देखने को मिलती है। लोग पेट भरने के लिए खा ज़रूर रहे हैं लेकिन बॉडी को ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं दे रहे। आपको शायद पता ना हो लेकिन प्रोटीन हमारी बॉडी का सबसे असेंशियल सुपर फ्यूल या बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी मसल्स बनाने से लेकर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने तक, हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाने तक, और यहाँ तक कि हर सेल को रिपेयर करने और नए सेल्स बनाने तक सब कुछ प्रोटीन पर डिपेंड करता है। हमारे ब्रेन फंक्शन, हमारा मूड, हमारे बाल, हमारे नेल्स सभी को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन चाहिए। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन ये सिम्टम्स आपके आसपास हो सकते हैं। आपको कंटिन्यूसली थकान महसूस होती है, एनर्जी लो रहती है, डेली टास्क करने में भी प्रॉब्लम होती है। आप बार बार बीमार पड़ते हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने में अनेबल हो जाती है, आपके बाल ज़्यादा गिरते हैं, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। ये प्रोटीन डेफिशिएंसी के कॉमन एक्सटर्नल साइंस हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं या किसी और रीज़न से जोड़ देते हैं। बच्चों में तो ये सबसे डेवस्टेटिंग है। उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाता है, वो स्कूल में फोकस नहीं कर पाते, उनकी लर्निंग एबिलिटी अफेक्टेड होती है। सोचो हम अपने देश का फ्यूचर कितना वीक बना रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर पल्सेस, डेयरी और इतने सारे ग्रेन ऑप्शंस हैं, वहाँ प्रोटीन की कमी एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम क्यों बन गई है। इसके पीछे सेवरल रीजंस हैं। ज्ञान का अभाव, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है और इसके गुड सोर्सेज क्या हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है या सिर्फ नॉन वेज फूड में ही प्रोटीन होता है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट में भी प्रोटीन के कई एक्सीलेंट सोर्सेज हैं और उन्हें कैसे वाइजली कंबाइन किया जा सकता है। ये अवेयरनेस की कमी ही प्रोटीन की कमी की पहली सीढ़ी है। आर्थिक मजबूरी, प्रोटीन रिच फूड्स या जैसे कि पनीर, चिकन, फिश या सर्टेन दाल्स अक्सर कार्ब हैवी फूड्स जैसे राइस, व्हीट के कंपेयर में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एक लो इनकम फैमिली के लिए पेट भरने के लिए सस्ते कार्ब्स खरीदने प्रायोरिटी है, ना कि प्रोटीन की क्वालिटी। इस वजह से कई फैमिलीज प्रोटीन को इनटेक का कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं बस अपनी हंगर सेटिस्फाई करने के लिए। हमारे आहार की आदत है। हमारा ट्रेडिशनल इंडियन डाइट खासकर साउथ इंडियन में अक्सर कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट होता है। सुबह से शाम तक हमारी प्लेट में रोटी, चावल, आलू और बस नाम मात्र की दाल या सब्जी है। एक टिपिकल इंडियन थाली में प्रोटीन पोर्शन ऑफन बहुत कम होता है। वेजिटेरियन डाइट में भी लोग अक्सर सिर्फ रोटी, सब्जी और थोड़ी सी दाल खाते हैं। उन्हें ये नॉलेज नहीं होती कि प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग दालों को मिक्स करना, लेग्यूम्स जैसे छोले या राजमा को ज़्यादा कंज्यूम करना या नट्स और सीड्स जैसे मूंगफली, बादाम, तिल को अपनी डाइट में इंक्लूड करना कितना ज़रूरी है। बहुत से लोग तो लंच या डिनर में सिर्फ एक ग्लास दूध पीने को भी प्रोटीन का गुड सोर्स मान लेते हैं, जबकि वो सफिशिएंट नहीं है। सरकारी प्रयास और गैप्स, गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन के लिए स्कीम्स चलाई हैं जैसे मिड डे मील या आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स,
लेकिन इनमें प्रोटीन कंटेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी पर भी अभी और फोकस करने की ज़रूरत है। डिलीवरी सिस्टम्स में गैप्स, अवेयरनेस की कमी और मॉनिटरिंग की कमी की वजह से कई बार बेनिफिट्स ज़रूरतमंद लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते। तो इस हिडन एपिडेमिक से लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? इसकी शुरुआत हर घर से, हर थाली से होगी। अवेयरनेस का एक महाअभियान। हमें एक देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। सिंपल पोस्टर्स, शॉर्ट वीडियोस, कम्युनिटी वर्कशॉप्स, डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट्स के थ्रू लोगों को बताना होगा कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है और उसके अफोर्डेबल सोर्सेज क्या हैं। लोकल लैंग्वेजेस में ये मैसेज फैलाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि प्रोटीन ज़रूरी है, बल्कि ये भी कि कैसे और कितना। एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाओ। गवर्नमेंट को प्रोटीन रिच फूड्स को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना होगा, खासकर रूरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। इसमें दालों पर सब्सिडीज, फोर्टिफाइड फूड्स जैसे प्रोटीन रिच आटा या बिस्किट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाना और लोकल प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि मूंगफली, चने और सोयाबीन्स की फार्मिंग को इनकरेज करना शामिल है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में भी प्रोटीन सोर्सेज को इंक्लूड करने पर सोचना होगा। अपनी प्लेट को समझो। इंडिविजुअल्स को अपनी डाइट हैबिट्स में भी चेंज लाना होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालों और अनाज का सही कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा, जैसे दाल चावल, राजमा चावल या खिचड़ी, या ये कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेज बन जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, पनीर को अपनी रेगुलर डाइट का पार्ट बनाओ। नट्स और सीड्स में मूंगफली, बादाम, अखरोट, तिल, आलसी, फ्लैक्स सीड्स जिनको बोला जाता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को स्नैक्स के तौर पर या मील्स में यूज़ करें। सोया प्रोडक्ट्स में सोया चंक्स, टोफू, सोया मिल्क, ये सब एक्सीलेंट प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लीन मीट्स जैसे कि एग्स और फिश को रेगुलरली कंज्यूम करें। स्कूल्स और आंगनवाड़ी का रोल बढ़ाओ। स्कूल्स में चिल्ड्रन को सिर्फ मील ही नहीं बल्कि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में भी एजुकेट करना होगा। मिड डे मील्स में प्रोटीन कंटेंट को साइंटिफिकली बढ़ाना होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी होगी कि वो मदर्स को राइट प्रोटीन इंटेक के बारे में एडवाइस कर सकें। ये फ्यूचर जनरेशन की फाउंडेशन बनाएगा। फिर आता है पॉलिसी लेवल पर बदलाव। गवर्नमेंट को अपनी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पॉलिसीज में प्रोटीन को टॉप प्रायोरिटी रखना होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना होगा ताकि न्यू अफोर्डेबल न्यूट्रिएंट डेंस ऑफ फूड ऑप्शंस को क्रिएट किया जा सके। ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, और ये एक सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जब हमारे लोग, हमारे बच्चे अंदर से कमज़ोर होंगे, उनके पास पूरी एनर्जी और मेंटल शार्पनेस नहीं होगी, तो वो अपने फुल पोटेंशियल से पढ़ नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे इनोवेशन और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा। इंडिया अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी यूथ पॉपुलेशन का बेनिफिट तभी उठा पाएगा जब हमारा यूथ फिजिकली और मेंटली रूप से स्ट्रांग हो। मैं आज लोकतंत्र फाइल के थ्रू भारत के हर सिटीजन से, हर पॉलिसी मेकर से, हर पेरेंट से, हर यूथ से अपील करता हूँ कि इस इशू को सीरियसली लें। ये टाइम है जब हम अपनी थाली पर सीरियसली अटेंशन दें। ये टाइम है जब हम अपने बच्चों को फ्यूचर को प्रोटीन की कमी की डार्कनेस से बाहर निकालें। ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें एक मजबूत नेशन तभी बन सकते हैं जब हमारे सिटीजन्स अंदर से मजबूत हों। आइए मिलकर इस प्रोटीन एपिडेमिक से फाइट करें और एक हेल्दी एम्पावर्ड इंडिया का कंस्ट्रक्शन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज हर इंडियन तक पहुंच सके और हम इस देश की प्रोटीन क्रांति का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। जय हिंद।